Science class. We continue the chapter India's land of sacred. हमने कल बताया था कि इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स है और हर रिलीजन इंडिया के अंदर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होती है, प्रॉपर रिस्पेक्ट होती है, वर्शिप होती है, हर सब चीजों की, सब कल्चर्स की, रिलीजन्स की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं इन इंडिया, क्योंकि इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एवरी इंडियन रिलीजन हैज इट्स ओन सेक्रेड प्लेस। हर एक इंडियन रिलीजन के अंदर कुछ सेक्रेड प्लेसेस हैं। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, सेक्रेड प्लेसेस है कि पूजनीय स्थान है जिसको हम पूजते हैं, वर्शिप करते हैं, वो स्थान। ये मतलब ऑफ दिस लाइन का इस टॉपिक का ये मतलब है। रिलीजियंस दैट ओरिजिनेट, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम आज डिस्कस करेंगे कि कुछ रिलीजियंस जो है, जैसे जैसे इस्लाम धर्म इंडिया के अंदर नहीं ओरिजिनेट, कुछ ऐसे धर्म जो है इंडिया के अंदर, रिलीजन जो ओरिजिनेट हुए थे इंडिया के अंदर ही आए थे। सबसे पहले उसमें से आता है बुद्धिज्म। They are often places that were visited by Buddha or their relics there. ऐसे कुछ सबको पता है बुद्धिज्म, महावीर बुद्ध के बारे में हर किसी को पता है कि देयर ऑफन प्लेसेस, ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे बुद्धा जो थे ना वो विजिट किए थे, महावीर बुद्धा जो जिनकी वो विजिट किए थे, और रेलिक्स, उनके रेलिक्स मीन्स उनके कुछ सामान, उनकी निशानियां जो अभी भी पड़ी हैं उस प्लेसेस में पड़ी हैं। और उसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहे। ग्रेट स्टूपा एट सांची, सांची के अंदर ग्रेट स्टूपा है, वो कहाँ पे है? एमपी के अंदर। एमपी के अंदर एक बुद्धा का ग्रेट स्टूपा बना हुआ है सांची के अंदर, एमपी के अंदर। और महाबोध स्टूपा, महाबोध स्टूपा इन बौद्ध गया, जिसे बौद्ध गया के नाम से पॉपुलर, वो कहाँ पे है? बिहार में। हमने ये बताया कि मैंने यही बताया कि कुछ रिलीजन ओरिजिनेट हुए, सबसे पहले जो रिलीजन ओरिजिनेट हो, जो हमने ब्रिटिश एम्पायर में भी स्टडी किया था, मौर्यन एम्पायर के अंडर भी हमने स्टडी किया था कि वर्शिप, सब लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर के चैप्टर में भी ये चीज है कि बुद्ध की तो जो ग्रेट स्टूपा है वो सांची के अंदर और बिहार के अंदर। वी आर अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस एंड बुद्ध, अकॉर्डिंग वो जो जगह बनी हुई है, पिलग्रिम जो स्थान जो बने हुए हैं, वो बुद्धा के ही ट्रेडिशंस के अंदर और बुद्धा की ही एनलाइटमेंट जो टीचिंग्स को ही फॉलो करते हैं। बुद्धा की जो टीचिंग्स है, जो उनके ट्रेडिशंस है, उन्हीं को अभी भी फॉलो करते हैं। और बौद्ध गया में रिसीव्स 4 मिलियन विजिटर्स एवरी, बौद्ध गया के अंदर एवरी ईयर 4 मिलियन विजिटर्स जो है वो विजिट करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजते हैं। अब समझो, देखो ध्यान से समझो। अब देखो, हमने यहाँ स्टडी किया कि बुद्धा सबसे पहले आए थे, जो ओरिजिनेट हुआ था रिलीजन। अब ये क्या वहां पे सिर्फ जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं नहीं जाते? नहीं, यहाँ पे हर धर्म के, हर तरह के लोग, जैसे हर धर्म मजहब के लोग जो है, कि कोई यहाँ ये नहीं कि सिर्फ बुद्धा कुछ मानने वाले ही लोग जो बुद्धिज्म है वही जाएंगे, नहीं। इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री, तो हम हर धर्म को पूजते हैं, हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो इसके अंदर बुद्धा के अंदर की हर, ये नहीं खाली बुद्धिस्ट ही जा सकते हैं, कोई भी धर्म के लोग विजिट करते हैं, जाते हैं, वर्शिप करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं वहां पे जाके। और नेक्स्ट जो है वो रिलीजन हमारे कंट्री के अंदर ओरिजिनेट हो, सिखिज्म। सिखिज्म सिखिज्म जो है ना, सिखिज्म सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। सबसे जो सिखिज्म जो है ना वो जो वो रिलीजन है जिन्होंने ही लंगर की प्रथा भी स्टार्ट की है। लंगर की प्रथा, जिसमें सारे धर्म, हर रिलीजन के लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ये जो लंगर की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? सिखिज्म के अंडर हुई थी। और सब लोग और जो सिखिज्म है ना वो मोस्टली ज्यादा से जुड़ा हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। स्टूडेंट, सब लोगों ने क्या देखे? चार साहिबजादे मूवी देखी है सब लोगों ने, जिसमें सारा सब कुछ देता है। चार साहिबजादे में जिसमें गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी है, इनके बारे में बताया गया, और उनके सपुत्र के बारे में बताया कि किस तरह से इनके सपुत्रों ने अपने सेक्रीफाइस किए, हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया कि सब कुछ बताया कि सिखिज्म जो आया, जो सिखिज्म गुरु ने लंगर की प्रथा को फॉरवर्ड किया। इन्होंने बहुत सारे जो इनकी गुरुजनों ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हमारी कंट्री के लिए। हमारी कंट्री सबको पता है कि हमारी कंट्री जो है वो पहले गुलाम थी।
गुलाम थी, ब्रिटिशर्स की गुलाम थी। तो इन्होंने या और भी बहुत सारे एम्परर्स आए, मैं अब इतनी हिस्ट्री डिस्कस नहीं करूंगी। तो ये जो सिखिज्म के जो डिफरेंट डिफरेंट गुरुज जो है, इन्होंने बहुत सारी अपनी सेक्रीफाइस किए हमारी कंट्री के लिए ही, कंट्री के लिए हमारे सेक्रीफाइस किए। और सिखिज्म में हमें कितने गुरुज देखने को मिलते हैं? 10 गुरु, 10 पातशाहियां हमने देखने को मिलती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एग्जांपल ले रही हूँ पटना साहिब। मैंने कुछ एग्जाम्पल, पटना साहिब जो है वो पटना में अकाल तख्त जो गोल्डन टेम्पल के नाम से फेमस है, वो कहाँ है? अमृतसर। श्री केसरगढ़ साहिब जो अनंतपुर के नाम से फेमस है, केसरगढ़ साहिब जो है वो गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने स्टार्ट किया। अब आप सबने देखा कि ये देखो, खाली देखो सिखिज्म है या सिर्फ सिख लोग ही जाते हैं? नहीं, हर रिलीजन के लोग वहां पे जाते हैं, माथा टेकते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, प्रेयर्स करते हैं अपने लिए। देखिए, अब सब लोग देखते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर सब इक्वल है, और सब, खाली वो सिख नहीं, सारे धर्म के लोग जाते हैं, वही रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट सॉरी रिस्पेक्ट वर्शिप करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जो ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं वही वर्शिप करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, सेवा करते हैं वहां पे जाके, हर धर्म के लोग भी देखें। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जो आजकल जो लुधियाना के अंदर बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा है, वहां देख, कभी कभी स्टूडेंट्स कभी मौका मिले तो कभी विजिट करना, वहां देखना कि मतलब इतनी ज्यादा जो सिखिज्म के अंदर बहुत ज्यादा सेवा भावना, जैसे सेवा भावना, हर रिलीजन के वहां लोग सेवा करते हैं, खाली ये नहीं कि सिखिज्म। जैसे आप देखो, सिखिज्म के बारे में एक और बात बतानी, जैसे हमने कहा 2020 में कोरोना आया था, तो सिखिज्म जो है, इन्होंने कितनी कितनी मतलब लोगों की सेवा की, कितना लंगर चलाए, सब कुछ ये चलाए, लोगों की हेल्प करने के लिए कितना हेल्प की। तो अब देखो, पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ विजिट शोइंग्स इंडियन शेयर देयर रिस्पेक्ट। पीपल की जो फेथ है वो डिफरेंट धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सेक्रेड प्लेस की। और इसमें क्या, हमने ये बताया कि हमने ये तो सिर्फ 2 रिलीजन की ही डिस्कशन की है यहाँ पे, जो ओरिजिनेट हुए थे इंडिया के अंदर। हर रिलीजन को रिस्पेक्ट मिलती है, पूजा जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, पूजा जाता है, पूजा जाता है। और ये नहीं कि खाली बुद्धिज्म में सिर्फ बुद्धा के लोग जाते हैं, सिखिज्म में हर धर्म के हर लोग, हर किसी रिलीजन में जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, वर्शिप करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं। यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एवरी इंडियन रिलीजन हैज इट्स ओन सेक्रेड प्लेसेस। क्योंकि ये इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है, रिलीजियस, हर धर्म की, हम हर धर्म को रिस्पेक्ट देते हैं, उसके कल्चर को रिस्पेक्ट देते हैं, फॉलो करते हैं। और ये इंडिया के अंदर इट इज, जवाहरलाल नेहरू ने एक जो कोट दिया गया, आप सबकी बुक में एक लाइन है कि इंडिया ने वन कंट्री एंड देयर ओन कल्चर। मतलब मैं भी कोई लाइन में मिस्टेक हूँ, कि जवाहरलाल नेहरू कोट है कि हम हर कल्चर को, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हैं, पूजते हैं हम लोग, सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं। तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि जो एनसीईआरटी की नई बुक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बुक आई है। अब इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस, उनके सेक्रेड प्लेसेस के बारे में ही आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट प्लीज फॉलो माय चैनल। अगर किसी को कोई नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन दी कमेंट्स।